नमस्कार दोस्तों, हैंड फुट एंड मेरिडियन माइक्रो सिस्टम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे थे कि हमारी पूरी बॉडी का एक पूरा सिमिलैरिटी रूप में हमारा जो एक रिफ्लेक्शन बना था वो हाथ और पैरों में हमने देखा था, और उस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट देखे। तो आज हम ये एक मेरिडियन सिस्टम पे बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में मेरिडियन क्या होती है, एनर्जी कैसे रन करती है, और एक तरह से वहां पे डिजीज क्यों आती है। एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, मतलब जहाँ की रुक जाती है, स्टेग्नेशन हो जाती है। की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। इसको आप सिंपल भाषा में समझे, जैसे एक पानी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। फिर वो जब एक मोटर के ऊपर गिरती है, टरबाइन पे गिरती है, तो एक उसको चलाती है तो बिजली बनती है। मतलब पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली, मतलब एनर्जी का लॉ है, इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो ऐसे ही शरीर में ये हमारी एनर्जी जो एक डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, जो कि हमारे ऑर्गन होते हैं, इन यांग ऑर्गन, मतलब एक अंदर जो लगातार काम करने वाले, जिसको जैसे हार्ट, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, लंग्स, ये लगातार काम करते हैं, दैट इज इन ऑर्गन। और यांग ऑर्गन जो खोखले ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमने रोटी खाई, स्टमक में गई, हमारी इंटेस्टाइन में गई, खोखली स्टूल बन के बाहर निकली, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। किडनी ने यूरिन बनाया, यूरिनरी ब्लडर में इकट्ठा हुआ, वो एक खोखला ऑर्गन है, जिसने कि फिर इकट्ठा हुआ तो हमें वहां पे फिर यूरिन बाहर एक्सक्रीट हुआ। तो इस वे से ये इन यांग ऑर्गन में हमारी जहां भी 50-50 एनर्जी रहती है, जहां भी इनमें डिसबैलेंस हुआ, तो 80-20 का रेशो हुआ, तो वहां डिजीज आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू, इन मेरिडियन में एक एनर्जी को चला देते हैं, जहां स्टेगनेंट हो जाती है, या ट्रांसफर कर देते हैं कि उनमें बैलेंस एनर्जी हो जाए, तो जिससे कि हमारी डिजीज दूर हो जाती है। ये एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी बेस पे हम किस तरह से ये ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने स्टिमुलेशन देखा कि कहीं एक्सेस एनर्जी है, डेफिशिएंट एनर्जी है, बस हमें उसे बैलेंस करना है। उस बैलेंसिंग वे में हम मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, नीडल भी कर सकते हैं, हम उसको स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानते हैं, तो उन दवाइयों की एप्लीकेशन से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक जो हमारी ऑर्गन की, हर ऑर्गन की फिक्स आपकी मेरिडियन होती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो लगातार जो है एनर्जी उसमें रन कर रही है। जैसे अब सिंपल भाषा में किसी को हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि वहां पे एक लेफ्ट बाजू में ही पेन आता है, रेडिएट होता है छोटी उंगली तक। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मेरिडियन, हार्ट की मेरिडियन वहां पे रन कर रही है। तो रन करने से क्या है कि वो मतलब वहां एनर्जी चल रही है, तो वो लेफ्ट साइड में ही, वहीं बाजू में जब हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो एक वहां पे हमें फील होता है। तो इस वे से ये जो एनर्जीज हैं बॉडी में, एक एनर्जी पाथवे है, ये एक मतलब मेटाफिजिकल लाइन है, जिसे कि हम जो है, वैसे अगर पोस्टमार्टम से देखें, आप कहें तो वो कहेंगे हमें तो कोई लाइन नहीं दिखती। अगर पोस्टमार्टम करें, डॉक्टर देखते हैं, पर ये एक एनर्जी की मेटाफिजिकल लाइंस हैं, जिसपे एनर्जी रन करती है, और इस वे से हम इसको जो है उसकी क्योरेंस में एक पेशेंट की वो दूर कर सकते हैं, जिसको हम इसको मेरिडियन वे में आपको समझाएंगे कि, और इनका एक लॉ भी फिक्स है कि वहां से एनर्जी कब चलेगी, आगे कैसे जाएगी। बिल्कुल एक जो अभी हम ये पिक्चर देख रहे थे, हमारे टाइमिंग ऑफ द ऑर्गन भी होते हैं कि एक, जैसे आप समझ लीजिए, सुबह हमारा 3 से 5 लंग्स का टाइम होता है, तो लंग्स का टाइम है, तो वो जो है एनर्जी वहां पे उस समय चलती है। तो पेशेंट कभी कंप्लेन करता है कि मुझे स्पेशली 3 से 5 ही प्रॉब्लम फील होती है, तो हम उसके लंग्स रिलेटेड यहाँ मेरिडियन में उसका ट्रीटमेंट देते हैं। वो पॉइंट्स होते हैं जो अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसको वो जो है पेशेंट कहता है मेरी 3 बजे नींद खुल जाती है। तो ये टाइमिंग ऑफ द ऑर्गन से हम देखते हैं कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आई है, और उसको वहाँ कोरस्पॉन्डिंग रूप में हम उसके एनर्जी को बैलेंस करते हैं, स्टिमुलेशन दे के, कलर लगा के, मैग्नेट लगा के, लीफ लगा के, वहां कोई सीड लगा के, या स्टिमुलेशन दे के भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी दवाई लगा के भी, उसमें एप्लीकेशन से भी हम उसको रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसी को हम डिटेल में समझेंगे कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में ये एनर्जी चलती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लंग्स मेरिडियन है। अब ये 3 से 5 इसका टाइम होता है, और ये हमारी देखिए ये 1 नंबर है। 1 नंबर यहाँ से ये चली और ये पूरा बाजू से होती हुई यहाँ अंगूठे में आती है। अब ये जो है एनर्जी का लॉ है, जैसे कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे यहाँ पे कंधे में दर्द है, ये इस जगह पे कंधे में दर्द है, तो हम यहाँ पे इस ऑब्स्ट्रक्शन को यहाँ पे देखते हैं कि पेनफुल पॉइंट को, फिर हम मैग्नेट से, क्योंकि एक मैग्नेट का लॉ है, नॉर्थ से साउथ एनर्जी चलती है, तो हमारे दो मैग्नेट, या हम लीफ, आप छोटा सा पेड़ का कोई भी पत्ता जिसमें, उसको काटिए, टेप से उस पेनफुल एरिया में लगाइए, आप देखिए एनर्जी का ब्रिज बन जाएगा। अभी मैंने कहा जहाँ की स्टेगनेशन हो जाती है, मतलब वहां पे एनर्जी रुक गई है, तो एनर्जी रुक गई है, वहां के सेल्स चिल्ला रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा। तो एक हमने अगर एक ब्रिज बनाया, जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए, एक टैंक जा रहा है आर्मी का, और रास्ते में कोई खाई आ गई, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली वहां पे एक ब्रिज बनाते हैं, मतलब एक पट्टा लगाते हैं, जिससे टैंक उससे ऊपर से गुजर जाए, खड्डा वहीं का वहीं है, मतलब एक तरह से ब्रिज बनाया। ऐसे ही हम एनर्जी का ब्रिज, कुछ भी एप्लीकेशन लगा के, पेड़ का पत्ता लगा दीजिए, आप गत्ता लगा दीजिए, कोई भी तीली, मतलब एनर्जी सुपरफिशियल चल रही है तो वो उससे होके क्रॉस हो जाएगी, या हम उसको यहाँ मैग्नेट लगाते हैं या कलर लगाते हैं, ये कलर के ऊपर भी पूरा बताएंगे, पर्टिकुलर हर कलर की एक वेवलेंथ और वाइब्रेशन होती है हमारे, और बॉडी में भी डिफरेंट कलर के ऑर्गन है, तो वो भी एक तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसके कंधे की यहाँ फ्रोजननेस, कोई जाम हो गया वहां खोल सकते हैं। ऐसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे से लिखा नहीं जाता या कुछ पकड़ा नहीं जाता, तो हम उसके यहाँ पे पाथवे पे, यहाँ पे लीफ, मैग्नेट या स्टिमुलेशन देके, स्टिमुलेशन से क्या होगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा सेंसरी नर्व के थ्रू, और वहां से वापस ब्रेन से मोटर एक्शन आएगा, यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा ब्लड का, और ये एरिया वहां पे हील हो जाएगा। तो एक एनर्जी का ब्रिज बनाना, ये आप किसी भी एप्लीकेशन से, हम मेडिसिन भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, उसको अप्लाई कर सकते हैं, या लीफ से, मैग्नेट से, कोई बीज दाना, कोई भी आप उसको एनर्जी का ब्रिज बना के हम उसको इस तरह से क्योर कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट कंप्लेन करता है ये एल्बो में पेन है, तो वहां पे हम इस तरह से यहाँ फ्लो लगाते हुए, तो ये मेरिडियन का फ्लो ये 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है। तो जब इनका फ्लो यहाँ पे, कोई समझ लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बीच में पत्थर आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, आपकी स्लो स्पीड हो गई, अब ये क्या है, हमने इसको कैसे हटा सकते हैं, एक एनर्जी ब्लॉक को, कोई भी पैरेलल इसके ऊपर हम चीज लगा के इस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो ये हम टाइमिंग से भी देख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम इसका 3 से 5 होता है, और फिर इसमें देखें तो इसके बाद ये लंग्स का टाइम 3 से 5, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, ये देखिए उंगली के पीछे की तरफ से, और ये पूरी चलती हुई कंधे पे जाती है, यहाँ से फिंगर से होती हुई पूरी एल्बो से कंधे पर जाती है। और ये पेशेंट अगर कंप्लेन करे ये मेरे से बाजू ऊपर नहीं उठ रही, ऊपर नहीं उठ रही, मतलब यहाँ पे की स्टेगनेंट हो गई है, कहाँ पे, ये, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन देखिए यहाँ पे 14 15, तो मैग्नेट से हम इसको यहाँ पे सेडेट करेंगे, पहले साउथ पोल लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, तो साउथ से हमने रोका। इस तरह ये पूरी हर मेरिडियन का हम इसमें आपको पूरा फ्लो बताते हुए, मैग्नेट एप्लीकेशन, नीडल की एप्लीकेशन, नीडल भी इसमें सेडेशन वे में हम यहाँ लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं बॉडी में, अब इसको हम कोरस्पॉन्डिंग हाथ में भी, जैसे ये पॉइंट्स है LI15, तो हम हाथ में ये हमारी मेरिडियन आती है, जिसको हम उसमें सेम वही LI15 पॉइंट्स को यहाँ अप्लाई करते हुए, हम सेम उस पेशेंट को देखें, ये एक हमारे हाथ में भी सेम पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे, ये जो है हमारा यहाँ पे LI15 ये बनता है, ये इस जगह पे, ये LI15, तो हम यहाँ पे प्रेशर स्टिमुलेशन से ये जो करेंगे, इसका असर कहाँ होगा, सेम वहां पे हमें कंधों पे, वहां पे जहाँ उसको वो प्रॉब्लम आई थी, तो सेम हम वहां पे उसको उसको वे में जो है वहां ठीक कर सकते हैं, उस मेरिडियन को जहाँ पे ब्लॉकेज थी, तो हाथ में हम वही सेम पॉइंट लेते हुए उसको वहां क्योर करेंगे। अब इसमें जो है
ऐसे ही हम हर मेरिडियन के पॉइंट्स अगर हम लोकली बॉडी पे नहीं लगा सकते तो हम कोरस्पॉन्डली यहाँ पे हाथ में सेम पॉइंट देखते हुए यहाँ पे हम उसको यहाँ पे इसको क्योर कर सकते हैं। इस तरह से हम हर मेरिडियन का यहाँ आप देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो टाइम है वो हमारा 5 से 7 है। देखो हमें नेचुरली उसी समय जो है फील होता है कि वहां पे स्टूल आना है, क्योंकि बड़ी आंत नेचर हर 2 घंटे हर ऑर्गन को देती है और वो जो है वहां पे जो है उसको हमें सप्लाई मिलती है। मतलब अगर हम सोए रहे तो क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि 2 घंटे जो है नेचर ने टाइम दिया हमारी 5 से 7। और उसी समय ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन देखिए ये मेरिडियन है और ये नोज पे खत्म होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नोज, मतलब अगर हम कहें तो रूट कॉज की पेशेंट को छींकें आती है, स्नीजिंग होती है, तो मतलब उसका रूट कॉज क्या है, ये बड़ी आंत। बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब वहां पे कोई ब्लॉकेज है, तो हम उसको कोरस्पॉन्डिंग वे में कहाँ पे रूट कॉज ठीक करेंगे उस पेशेंट का, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए ये पूरी ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ से देखते हुए हम इसको अब ये डायरेक्टली यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते, कोई प्रेशर नहीं दे सकते, ये पूरी ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसको हम हाथ में कोरस्पोंडेंस रूप में ये हमारी ये देखिए यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ स्टिमुलेशन दे सकते हैं हम इसको, प्रेशर दे सकते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली है, इसको कलर लगा सकते हैं, ये पूरा वेबिनार में सिखाया जाएगा इसका एप्लीकेशन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो एक हम बॉडी में डायरेक्ट ना करके वहां देखा उसको स्नीजिंग हो रही है, हम यहाँ नोज का पॉइंट तो स्टिमुलेट करेंगे, साथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन का करेंगे, जो कि उस बीमारी की जड़ है। कि हमने नोज के साथ जो छींके आ रही है, उसकी नाक में कोई पॉलिप्स बढ़ गया, कुछ हो गया है, तो उसकी जड़ कहाँ है, यहाँ। किसने हमें बताया, उस मेरिडियन ने, कि वो वहां पे खत्म हुई। जैसे कि आप देखिए कोई भी गंगा नदी है, वो जहां से गुजरेगी वहां उसको वहां पे जो है गंद, अगर गंगोत्री से हो गया तो वो गंद नीचे आता जाएगा। सेम हमारी बॉडी में जो है जिस मेरिडियन जहां से गुजर रही है, तो उस एरिया की प्रॉब्लम के लिए वो जिम्मेवार होती है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ नोज पे खत्म होती है, हमने ये देखा। ये देखिए ये, तो इसके लिए हमें वही कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट दबाया और इधर यहाँ पे कलर सीड लगा के, और हम क्योंकि लोकली फेस पे लगाना कोई भी चीज मुश्किल है, तो कोरस्पॉन्डेंस वे में भी सेम वही इफेक्ट देगी, वही रिजल्ट देगी। और ये देखिए फेस पे लार्ज इंटेस्टाइन है, नोज पे खत्म हो रही है, तो नोज रिलेटेड प्रॉब्लम ही आएंगी। तो हम यहाँ पे तो स्टिमुलेशन करेंगे, मतलब हाथ में कोरस उसके जो सिमिलैरिटी वे में अंगूठे पे बन रहा है, और ये हमारी हमारे वहां पे ऑर्गन में भी वहां हाथ में जहाँ बड़ी आंत बनती है वो करेंगे। फिर इसके बाद ये हमारा इसका टाइम होता है 5 to 7। फिर अब जो सोया रहेगा, मतलब किसी को स्नीजिंग है, वो बोले मुझे छींके ठीक करनी है, जुकाम ठीक करना है, तो उसे हमें क्या कहना है कि 5 से 7 उठिए, स्कूल जाइए, पेट क्लियर होगा तो वो अपनी मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करेगा। मतलब इससे हमें ये भी पेशेंट को गाइडेंस हम दे सकते हैं। फिर ये 7 से 9 हमारा स्टमक मेरिडियन का टाइम होता है। ये देखिए फेस से चलती हुई यहाँ सिर से, ये अब देखिए पेट में गैस होती है, यही सिर दर्द होता है फ्रंटल हेडेक में, और ये मेरिडियन वे में हम यहाँ पे इससे डायग्नोज, और ये सुबह 7 से 9 ही होती है। फिर यहाँ फेस से देखो गले से उतरी और पूरे जॉज से यहाँ होती हुई ये पूरा यहाँ गले से, फिर इसमें जो है नेक्स्ट ये देखिए ये पूरी यहाँ पे हमारी चेस्ट से होती हुई फ्रंट से, फिर ब्रेस्ट से गुजरती हुई, मतलब पेशेंट अगर अगर कोई कंप्लेन करता है कि मुझे जो है ये पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ब्रेस्ट में पेन होता है, या किसी को कोई फीडिंग की प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा सिक्रेशन होता है, मतलब कौन सी मेरिडियन गुजर रही है, हम उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रेस्ट पॉइंट के साथ स्टमक को भी ठीक करेंगे। ये हमें मेरिडियन पाथवे बताता है कि उस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। ऐसे ये मेरिडियन यहाँ देखिए ये स्टमक 29 पॉइंट होता है, बिल्कुल जस्ट ओवरी से गुजरता है। मतलब इस ओवरी में जैसे आजकल हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम, ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम, फाइब्राइड की प्रॉब्लम, ये सारी स्टमक मेरिडियन उसी ओवरी के ऊपर से गुजर रही है, तो जो नदी जहां से गुजरेगी वहां गंद फैलाती जाएगी। तो ये इसी मतलब हम इस ओवरी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे
तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में स्टमक रिलेटेड भी करेंगे। मतलब अगर हमें किसी का पीसीओडी ठीक करना है, हमें स्टमक को भी साथ स्टिमुलेट करना है। ये मेरिडियन पाथवे आपको रूट भी बताती जा रही है कि किस ऑर्गन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसमें अगर हम और देखें कि ये स्टमक मेरिडियन देखो, ये लेग से गुजरती हुई कहाँ से, चाइनीज एक्यूपंक्चर में कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है स्टमक 36, उसको त्रिगांव पॉइंट बोलते हैं। मतलब एक्यूपंक्चर में यहाँ पे मोक्सा करते हैं वहां पे, तभी वो एक एज उनकी बहुत ज्यादा होती है, तो ये एनर्जी मूव करती रहती है। एक्यूपंक्चर वर्ल्ड में कब फेमस हुआ, WHO ने एक्सेप्ट किया, यूएस के प्रेसिडेंट वहां गए, 60s की बात है ये चाइना में, तो वहां उनके अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ उनके सेक्रेटरी को। अब वो ऑपरेशन वहां, उतने मॉडर्न सिस्टम तब डेवलप नहीं था, तो एक्यूपंक्चर से यहाँ नीडल लगाई गई। अब क्योंकि ये यहाँ से गुजर रही है ये अपेंडिक्स से, तो यहाँ उस पे उसको रिलीफ हुआ, तो बड़े वो हैरान हुए, भाई पैर में नीडल लगाने से क्यों, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या किया, वहां एनर्जी को चलाया यहाँ पैर में लगाने से, तो ये मेरिडियन जो पाथवे है, और उसके वहां पे पेट में रिलीफ हुआ। तो वो उन्होंने कहा हाउ इट वर्क्स, एक्यूपंक्चर को मान्यता मिली WHO से कि एक्यूपंक्चर वर्क्स, बट हाउ वर्क्स वी डोंट नो, क्योंकि ये मेटाफिजिकल एनर्जी लाइन है। और उन्होंने कहा कि ये काम करती है, कैसे करती है ये हमें नहीं पता। तो इस वे में जो है हम इसको देखते हुए, ये हमारी मेरिडियन इसमें आगे जाती है। फिर ये जो है स्प्लीन मेरिडियन, फिर यहाँ अंगूठे से होती है, जैसे हम देखते हैं गाउट हो जाता है किसी को, अर्थराइटिस हो जाता है, सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम इसी स्प्लीन से आती है। फिर ये अंगूठा आपका देखिए फूल जाता है, सूज जाता है यहाँ पे, ये यहीं पे सूझता है, ये स्प्लीन 2 पॉइंट। फिर ये यहाँ से होती हुई ये लेग से इनर साइड, मतलब घुटने में कोई कहे मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब ये मेरिडियन का फ्लो अगर यहाँ रुक गया, उसके कोई स्प्लीन में प्रॉब्लम, तो लोकली तो हम यहाँ कोई भी लीफ मैग्नेट लगा के एनर्जी का ब्रिज बना के चल देंगे, तो मतलब अब पेशेंट कहेंगे कि यहाँ तो एम हमारे एक्सरे में दिख रहा है कि ग्रीस सूख गई है, आपके लीफ या मैग्नेट लगाने से कैसे ठीक होगा। तो एक्यूपंक्चर का लॉ कह रहा है की कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, जब की यहाँ चल पड़ी तो यहाँ फ्रेश ब्लड आएगा, नरिशमेंट आएगा। जैसे एक समझ लो जो अंदर ग्रीस सूख गई है, आपके कार्टिलेज वहां पे ड्राई हो गए हैं, तो जब वहां एक धरती जैसे आप समझिए सूख गई, वहां बंजर हो गई, खाद पानी पहुंच जाए तो वो हरा भरा हो जाएगा। सेम यहाँ की चल पड़ेगी तो उसका जो इनर हमारी जो हमारी सेनेबल फ्लूइड है वो भी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पेशेंट का नी पेन भी ठीक हो जाएगा। जब सिक्रेशन स्टार्ट हो गया तो सेल्स को नरिशमेंट मिलने लग जाएगी, तो जो आपका जो कार्टिलेज भी घिस गया है, डैमेज हो गया है या टीयर हो गया, वो भी बन जाएगा। तो इस वजह से ओनली की चलाने से, तो ये हम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो हमने देखा वहां पे तो करेंगे, साथ में हम यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम हाथ में वहां स्टिमुलेट करेंगे। प्लस उस एरिया अगर ये घुटना अंदर की तरफ ही पेन है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे स्प्लीन पे भी ट्रीटमेंट देंगे, तो उसका रूट कॉज ठीक होगा उस घुटने का। मतलब ये एनर्जी पाथवे इस तरह से हमें बताता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें हम देखते हैं कि ये सारे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है, अब ये क्या है, कंधे के पीछे से गुजर रही है, आप देख रहे हैं छोटी आंत। तो हम कोई पेशेंट आके कहता है कि मेरे को जी फ्रोजन शोल्डर है, हाथ पीछे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, हमने देखा था बड़ी आंत की मेरिडियन यहाँ ऊपर से गुजर रही, तो वो कसूर हुआ। एक हो गया मेरा पीछे नहीं जाता बाजू, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कसूर हुआ, क्योंकि जो नदी जहां से गुजरेगी वहीं गंद फैलाएगी, तो वही कॉज हुआ। और ये मतलब हमें किसी का कंधा ठीक करना है, हम कोरस्पॉन्डेंस में शोल्डर को तो करेंगे, साथ में उस स्मॉल इंटेस्टाइन को भी करेंगे। फिर देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन कान पे खत्म होती है। अब ये आपने देखा कई पेशेंट आए कोरोना में हमारे पास, जी हमने ये काढ़े पिए ये पिए, उससे हमारा कान बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, ऊंचा सुनने लग गए। क्यों, ये कसूर कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके ईयर के कोरेस्पोंडेंस को स्टिमुलेट किया, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को किया, तो ये कान ठीक हुआ। क्यों, इसकी रूट कॉज क्या था, जो मेरिडियन यहाँ पे फ्रंट में गुजर रही है उसने उसे ठीक किया। इस वे से हम पाथ वे से रूट कॉज पे भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब वही हम हाथ में ही सेम वो पॉइंट नंबर लेते हुए, जैसे चार्ट मैंने आपको दिखाया कि ये SI 19 पॉइंट है, ये 19, तो सेम हम हाथ में वही पॉइंट
वहां पे कोरस्पॉन्डेंस रूप में वो बनेगा और वहां उसे हम ये जो है लगा सकते हैं। जैसे कि ये इसी तरह ये जो मेरिडियन जैसे हम देखते हैं लीवर मेरिडियन है, ये भी अंगूठे से गुजर रही है तो गठिया गाउट के लिए जिम्मेवार होती है, और ये घुटने के इनर साइड से गुजर रही है। ऐसे ये देखिए गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ये घुटने के बाहर से गुजर रही है। तो जो पेशेंट कहे मुझे बाहर की तरफ से ये शैटिका पेन जो आता है पीछे हिप से चलता हुआ और ये साइड में होता हुआ यहाँ पे जाता है, तो ये हम इसको मतलब गॉल ब्लैडर, तो यहाँ कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट में तो करेंगे, साथ में इस गॉल ब्लैडर को भी हम इसको ट्रीट करेंगे। या घुटने में दर्द है, यहाँ हम लीफ, मैग्नेट्स, कलर, सीड, किसी भी एप्लीकेशन से हम नीडल से या हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन को इसमें हील कर सकते हैं लगा के। और ये उसका रूट कॉज से ठीक होगा कि हमें शाटिका कोरस्पोंडेंस के साथ इस गॉल ब्लैडर को भी हमने किया। और इसको अगर हम कंपेयर आगे करते जाएंगे कि हम अपनी जीभ से भी मिलाते हुए कि वहां पे ये ज्यादा काम कर रहा है, डेफिशिएंट है या एक्सेस है, उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं हम कलर थेरेपी में। तो उसमें हम क्या लगाना है ये भी इस वेबिनार में सारा आपको बताया जाएगा, और एप्लीकेशन भी कि हम क्या क्या इसको इसमें ले सकते हैं। तो इसमें हम कुछ यही इसी में जोड़ते हुए जो हम यूज करते हैं, जैसे कि इसी एक्यूपंक्चर में कोई मेरिडियन में एक्सेस एनर्जी आ गई है तो वहां पे हम उसके सन पॉइंट को लेते हैं। अब ये सन पॉइंट क्या होते हैं, मतलब ये इसमें यही जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो ये हम देखते हुए ये देखिए ये, अब ये सन पॉइंट अगर हम लें, ये सन पॉइंट्स हैं जैसे कि यही हमारा जो है ये गॉल ब्लैडर देखा था आपको, शैटिका पेन है, तो ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो ये सन पॉइंट क्या बन रहा है, GB38। ये देखिए ये GB38 यहाँ पे, मतलब इससे ये सडेश होगा, यहाँ पे एक्सेस एनर्जी आ गई है। या लीवर रिलेटेड है तो हम लीवर के हम ये लीवर 2 पॉइंट, मतलब अब ये कैसे पता चलेगा ये एक्सेस है या डेफिशिएंट है, तो वो हम इसको कंफर्मेशन भी हम जीभ से कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं इसका हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये टंग में हमने देखा, ये इस तरह से देखिए ये गॉल ब्लैडर कहाँ है, राइट साइड में जीभ के साइड में आता है। और इसको हम ये लीवर कहाँ आता है, जीभ के यहाँ लेफ्ट साइड में आता है। अब इसको अगर हम देखें कि ये कहाँ से हम इसको क्योर करके हम पहचान सकते हैं। जैसे ये देखिए ये टंग है, अब ये देख रहे हैं राइट साइड यही सेम वहां पे जीभ में ये शो अप हो रहा है कि ये जो है ये यहाँ पे लीवर एरिया में यहाँ लाल लाल दाने हैं, तो लाल लाल दाने मतलब वहां पे हीट एक्सेस है। और ये एक तरह से मैंने आपको भी बताया कि वहां पे डेफिशिएंट और हस्बैंड वाइफ ऑर्गन होंगे, तो यहाँ एक्सेस है तो इसका ये गॉल ब्लैडर था राइट साइड, तो ये यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लूज और ये डेफिशिएंट है, तो हम इसको किससे घटा सकते हैं, इसको हम वही लीवर 2 पॉइंट वहां स्टिमुलेट करेंगे। लीवर 2 कहाँ था, मैंने आपको वो दिखाया था कि वहां पे हम उसको, अब मेडिसिन आपने लगानी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तो लीवर की हमारी S5 होती है, हम उसको सेडेट करना चाहें S5Y उस लीवर पे हम वहां पे लगाएंगे तो वहां रिलैक्स होगा। या हम स्टिमुलेशन करना चाहें लीवर 2 पॉइंट पे, तो वहां पे हम स्टिमुलेशन करते हैं, लीफ लगाते हैं, सीड लगाते हैं, नीडल लगाते हैं, या कलर थेरेपी से भी हम उसको जो है वो देखते हैं। अब ये देखिए ये हमारा तो मेरिडियन हम देख रहे थे कि लिवर जो है ये, तो पैर में सेम ये बन रहा है लीवर, ये देखिए यहाँ पे लीवर 2 पॉइंट, तो हम यहाँ स्टिमुलेट कर सकते हैं उस एक्सेस एनर्जी को घटाने के लिए, भाई वहां पे हीट था तो यहाँ से हम एकदम उसको घटा सकते हैं। अब हमारे ये सारा आपको इस वेबिनार में समझाया जाएगा। फिर इसको डायग्नोजिंग कलर हम यहाँ पे, ये कलर जो है यहाँ ब्लू कलर से इसको हम जो है लगा सकते हैं, जैसे कि ये कलर आपको यहाँ दिया हुआ था हमने। हम्म,
ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये सेडेट किस कलर से होगा ये भी दिया हुआ है, ये आपको कलर में अलग क्लास में ये पूरा समझाया जाएगा कि रेड कलर से वो बढ़ेगा, ब्लैक से घटेगा। तो वहाँ ब्लैक कलर लगाने से वो एक्सेस एनर्जी घट जाएगी। फिर उससे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मतलब आंखें लीवर से जुड़ी हुई हैं, तो हम आंखों रिलेटेड देखना हो तो हम आईज कोरस्पॉन्डेंस तो करेंगे, लीवर को भी साथ में करेंगे। मतलब इस तरह से कनेक्शन 5 एलिमेंट का, ये 5 एलिमेंट हमारा पंच तत्वों का शरीर है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, उसी में ये आपको डिवाइडेशन में ये 5 एलिमेंट बांटा गया है। तो उससे क्या क्या है वो पूरा आपको इस वेबिनार में समझाया जाएगा। तो इसमें हम मदर पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि ये उसमें क्या है, टोनिफिकेशन, भाई कोई ऑर्गन कम काम कर रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि कम काम कर रहा है। तो सेम हम देखें, अगर हमारी टंग से ही हम उसको कंफर्म करेंगे या सिम्टम से, जैसे कि हम इसमें देखें कि ये हमारी टंग है, ये अब ये चीज फूला हुआ है, तो कहीं भी चीज फूला हुआ है, मैंने कहा वहां पे वो एक गंदगी इकट्ठी हो गई है। अब गंदगी आपके घर में कब, आपके घर में कोई कब घुस सकता है, जब आप वीक होंगे, तो वीक होंगे तभी वहां पे ये चीज वहां फूल गई। मतलब ये कुछ एरिया की थी, वो हार्ट एरिया, तो मतलब वहां पे एक टोनिफिकेशन चाहिए हमें। मदर पॉइंट, मदर पॉइंट तो हम हार्ट का यहाँ से, ये पूरा वेबिनार में सिस्टमेटिक वे में आपको समझेगा। तो हम इसे स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ये पॉइंट, ये हम हार्ट को वहां स्टिमुलेट करेंगे, वहां टोनिफाई करेंगे। हम लीफ लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं, सिंपल प्रेशर दे सकते हैं, तो जीभ से हमें कंफर्म हो सकता है। जैसे मान लो पेशेंट का बीपी हाई है, तो हम उसको किस तरह से हार्ट एरिया को हमने टोन करना है। फिर इसी में हम देखते हैं कि इसमें ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं, जो कि एक तरह से पूरे ऑर्गन का, जैसे ये वीक है तो हम उसका पूरा हम उसमें कराएंगे कि वो कौन सा पॉइंट होता है और कहाँ स्टिमुलेट करना चाहिए, जो एकदम वो उस चीज को उठा देगा। जैसे कि ये देखें, हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट ये होते हैं, तो हार्ट का ये हो गया यहाँ पे, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ये तो हार्ट रिलेटेड का ये हमारा जो है H7 तो हाथ में वहां स्टिमुलेट कर सकते हैं या उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे। तो एकदम ये जो फूली हुई जीभ हम देख रहे हैं हार्ट एरिया में, वहां पे उसको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन है, हम उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ इसको साथ में लेते हुए, तो या हम मूंग मेथी का दाना सीड भी लगा सकते हैं और उसको एकदम रिलीफ होगा। इसी तरह से हम इसको होररी पॉइंट लेते हैं, मतलब बैकशू पॉइंट, बैकशू पॉइंट क्या होते हैं, फंक्शनल पॉइंट होते हैं। फंक्शन मतलब कोई ऑर्गन कब काम, कैसे काम कर रहा है, कम काम कर रहा है। जैसे कि हम देखें फंक्शन पॉइंट जो है, ये बैकशू पॉइंट होते हैं, ये पूरे बैकशू लंग्स के हम देख रहे हैं कि ये अब इसका एक बैकशू में हम कंफर्म कैसे करेंगे कि कौन सा ऑर्गन कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। फंक्शन मतलब बैक में हमारे एक मेरिडियन में पॉइंट्स होते हैं, जो कि जैसे कि हम आपको जीभ दिखाते हैं बैकशू की, जैसे कि ये टंग है, तो जीभ में इस एरिया में आप देख रहे हैं कि शाइनिंग है। शाइनिंग मतलब हमारे जो है वहां चमक कब आएगी, पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया मतलब वहां की मोटर वीक हो गया, जो गंद को नहीं फेंका। तो ये क्या है, स्टमक एरिया। कैसे पता चला, हमने जो वहां टंग में देखा था कि वो एरिया स्टमक से, यहाँ पे ये जो है एरिया वहां से दिखा रहा है कि स्टमक एरिया है, और वहीं शाइनिंग आई है। तो इसको हम वही, आप बैक शू पॉइंट्स जो है उसका वो लेते हुए, ये देखिए ये स्टमक है यहाँ पे मिड में। तो इस वे में ये आपको पूरा वेबिनार में क्लियर किया जाएगा, ये स्टमक एरिया, और यहीं पे वहां हमने देखा शाइनिंग आ रही थी, ये शाइनिंग आ रही थी जो है। अब इसके बैक शू पॉइंट को हम लेके वहां इसको, जो इसका बैक शू पॉइंट बनता है, जो हमने देखा कि ये उस पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग वे में, कोरस्पॉन्डिंग वे में कैसे करेंगे, तो बैकशू पॉइंट UB20 होता है, ये आपको चार्ट में वहां पे था, ये ये देखिए स्टमक का, ये स्टमक रिलेटेड, ये UB21
तो हम कलर भी लगाना चाहें, टोन होगा, येलो कलर से सेडेट होगा, ये कलर थेरेपी आगे आपको पूरा इसमें कराया जाएगा कि किस तरह रंग से भी एक कलर की भी एक वेवलेंथ और वाइब्रेशन होती है। हमारे शरीर में भी सब कुछ इंटरनल ऑर्गन कलरफुल है, जैसे कि हम जॉन्डिस हो जाए, पीला पीला शरीर हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, मतलब एक हम ऑर्गन में भी देखें कि अंदर ऑर्गन बिल्कुल, अगर लीवर ब्राउनिश है, किडनी थोड़ी ब्लैकिश है, लंग्स व्हाइटिश है, तो कलर से भी हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या हम सिंपली उसको हाथ में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे स्टिमुलेट करें, या हम मीहू मेथी का दाना वही हाथ में हम उसको इस वे से यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट्स हो गया जिस तरह से ये बैक में, ये तो यहीं पे ये जो है हम वही UV21 पे यहाँ स्टिमुलेट करेंगे। और किसने हमें कंफर्म किया था? जीव ने। वहां पे UV21 इस एरिया में मूंग मेथी का दाना लगा के उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को सुधारेंगे। तो इस वे में इसमें बहुत सारे जी क्लेफ्ट पॉइंट होते हैं, जैसे कि वो एक एक्यूट स्टेज में, इमरजेंसी स्टेज में काम आते हैं, जैसे कि लंग्स रिलेटेड है, हमारा LU6 होता है, अस्थमा, किसी को सांस नहीं आ रहा, तो हम उसको लंग्स रिलेटेड जो है इमीडिएट वहां पे ये जी क्लेफ्ट पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके वहां पे हम उसको वहां पे एकदम रिलीफ दे सकते हैं। ये हमारा इसका जी क्लेफ्ट पॉइंट होते हैं। फिर ये पूरा आपको वहां स्टिमुलेशन बताया जाएगा। ये देखिए, ये LU6 पॉइंट जी क्लेफ्ट, मतलब इमरजेंसी में बहुत खांसी आ रही है, किसी को सांस नहीं आ रहा, एक्यूट स्टेज हुई पड़ी है, इन्फ्लेमेशन, निमोनिया हुआ पड़ा है, तो ये पॉइंट जो है LU6 यहाँ स्टिमुलेट करने पे एकदम पेशेंट को रिलीफ होगा। और यहीं पे हम सीड, मैग्नेट्स, नीडल या एक पेड़ का पत्ता ही आप एनर्जी का ब्रिज बना दीजिए, एनर्जी चल पड़ेगी, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। फिर यहाँ बाजू में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो हम कोरस्पॉन्डिंग वे में हाथ में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है कि कुछ में ज्यादा एनर्जी हो गई, किसी में कम हो गई, तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। इस तरह से पूरा वेबिनार में ये आपको कोरस्पॉन्डेंस के साथ ये मेरिडियन फ्लो और जो है इमीडिएट पेशेंट को, मतलब ऑन द स्पॉट इधर आप करेंगे और इमीडिएट आप उसी समय पेशेंट को कह सकते हैं कि चल के देखो, पेशेंट का एकदम रिलीफ होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी चल पड़ी, आपने स्टेग्नेशन को हटाया। समझ लीजिए सड़क पे आपकी गाड़ी जा रही है और रास्ते में पत्थर आ गया, आपने हटा दिया तो आपकी गाड़ी चल पड़ी। सेम हमें इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ होता है और वो जो है एकदम रेस्पॉन्स करता है। और हम इस तरह की चला के उस ऑर्गन में जो स्टेग्नेशन हो गया, जिससे कि पेन आ रहा है, उसको पेशेंट को रुकावटें हो रही हैं, तो वो सब भी हम उसमें दूर कर सकते हैं और साथ में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो धन्यवाद, थैंक यू।